Hello student, I am going to start the remaining part of Reflection of Light part 2. Now I will explain you some important terminology related to spherical mirror. First one, center of curvature. It is denoted by capital C. The center of hollow spherical mirror is called center of curvature. It denotes by capital C. जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर के जस्ट पास होती है, तो ऐसा सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. In this diagram, I will show you the center of curvature. इस स्फेरिकल मिरर इस डायग्राम के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है, रेड से जो सी लिखा हुआ है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. पोल denoted by capital P. The center point of M and N of spherical mirror is called pole. इस डायग्राम में M और N में बाहर की तरफ जो है पॉलिश्ड सरफेस है, तो अंदर की तरफ उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी. तो M और N दोनों पॉइंट का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. P और C के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. इस डायग्राम में आपको C और P के बीच में जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे. R इक्वल टू P एंड C, मतलब P और C के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो टोटल डिस्टेंस होता है R, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर. Principal axis, the line passing through the pole and center of curvature of mirror is called principal axis. एक स्फेरिकल मिरर में पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पीछे की तरफ जाती है, बीच में जाती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. इस डायग्राम में आपको पोल P दिखाई दे रहा है, बीच में C दिखाई दे रहा है, और इन दोनों को जोड़ने वाली एक रेड लाइन जो दिखाई दे रही है पीछे की तरफ जा रही है, इस पूरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. फोकस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F. द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर C and pole is called focus. C और P के बीच का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको फोकस कहते हैं. नेक्स्ट वन, फोकल लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ. इस डायग्राम में आपको C और P के बीच में रेड से जो F लिखा हुआ है, जो कि C और P के बीच का मिडिल पॉइंट है, इसको फोकस कहते हैं. साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर के लिए कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं. जैसे आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, उस स्फेरिकल मिरर में दो पॉइंट हैं, M तथा M डैश, जिसमें आउटर जो सरफेस होती है वो पॉलिश्ड होती है तथा इनर जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है. M तथा M डैश के बीच का जो पॉइंट होता है वो पोल होता है, जिससे एक प्रिंसिपल एक्सिस जाती है जिसको डिनोट किया जाता है X तथा X डैश से. अगर इंसिडेंट लाइट पॉलिश सरफेस की ओर जा रही है तो उसको पॉजिटिव साइन में डिनोट किया जाता है, लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर जा रही है तो उसको नेगेटिव साइन में डिनोट किया जाता है. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाता है अपवर्ड हाइट पे, तो इसको पॉजिटिव साइन से डिनोट किया जाता है, जबकि इमेज जो फॉर्म होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब डाउनवर्ड हाइट पे होती है, तो इसको नेगेटिव साइन में डिनोट किया जाता है.
रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेजेस बनाई जाती है उसके कुछ रूल हैं। फर्स्ट रूल, एन इंसिडेंट रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कोई इंसिडेंट रे पैरेलल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो उससे आने वाली रिफ्लेक्टेड रेज फोकस से आएगी। इस डायग्राम में आप देखते हैं कि एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो स्फेरिकल मिरर से टकराएगी और वापस से रिफ्लेक्टेड होगी। जब वो रिफ्लेक्टेड होगी तो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगी। रूल सेकेंड, एन इंसिडेंट रे विच passes थ्रू द फोकस ऑफ मिरर is reflected parallel to the principal axis। यदि कोई इंसिडेंट रे फोकस से होते हुई मिरर से टकराती है तो रिफ्लेक्टेड होने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस गुजरेगी। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक इंसिडेंट रे फोकस से होती हुई मिरर से टकराती है और वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरती है। रूल थर्ड, an incident ray which passes through the center of curvature of the mirror is reflected back along its own path since it normally incident on the mirror। जब कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है और मिरर से टकराती है और जो उससे जो रिफ्लेक्टेड रेज आती है वो वापस उसी पाथ से आएगी जिस पाथ से वो जाती है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस से रिफ्लेक्टेड रेज आएगी। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक इंसिडेंट रे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो मिरर से टकरा रही है और वापस से रिफ्लेक्टेड होकर उसी रास्ते से वापस गुजर जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस गुजरेगी। रूल 4, a ray of light incident obliquely toward pole P of concave mirror is reflected obliquely as law of reflection। यदि कोई इंसिडेंट रे पोल के ऑब्लिकली मिरर से टकराती है तो उससे आने वाली रिफ्लेक्टेड रे भी ऑब्लिकली वापस से गुजरेगी। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आई आर एक इंसिडेंट रे है जो ऑब्लिकली मिरर से टकरा रही है, मतलब पोल तक जा रही है। उसी तरह से पोल से टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे आर आर वापस से जो गुजरेगी वो ऑब्लिकली ही गुजरेगी।